लोग हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये कटनी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर देखिए खाने की किस तरह से बर्बादी की गई है। खाना नहीं लेना चाहिए जितना आप खा सकें, लेकिन लोग खाना ले करके और उसको इस तरह से फेंक दिया करते हैं। तो यही खाना अगर थोड़ा थोड़ा लिया जाए ज़रूरत के अनुसार, तो जितना ये अनाज वेस्ट हो करके फेंकाया है, तो ये एक ज़रूरतमंद के भूखे व्यक्ति के पेट में जा सकता है। इसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी पर से मालगाड़ी निकला करेंगी। पैसेंजर है, इसमें मैं अनूपपुर तक यात्रा करूँगा, फिर अनूपपुर से ट्रेन चेंज करके रायपुर चला जाऊँगा। ये मैं चिरमिरी कटनी चिरमिरी पैसेंजर के टॉयलेट में हूँ और आप लोग को ये दिखाने आया हूँ कि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये पंखे, छोटे से पंखे की है। ये टॉयलेट के अंदर की गंदी हवा को, दुर्गंध युक्त हवा को बाहर फेंकता है और टॉयलेट को फ्रेश रखता है। बाय बाय अंकल बाय। कटनी चिरमिरी पैसेंजर की क्रॉसिंग पुणे दानापुर से हो रही है। कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है और उसके आगमन के साथ यहाँ क्रॉसिंग भी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8989558956 या विजिट करें विनोद अकेडमी, होम साइंस कॉलेज रोड, शास्त्री ब्रिज। पुणे दानापुर पुणे। तो देखा आपने फ्रेंड, ये कटनी चिरमिरी लोकल की क्रॉसिंग पुणे दानापुर पुणे एक्सप्रेस से हुई अभी। ये इस कर्व पे जब कोई भी ट्रेन गुजरा करती है तो ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग को भी दिखाया जाए।
12 डब्बे की लोकल है, मैं गिन चुका हूँ। पहले 12 कोच नहीं थे। मालगाड़ी के लिए पुल बन रहा है और मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी पर से मालगाड़ी निकला करेंगी। जितनी दर्जनों मालगाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस होती हैं और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों को डिस्टर्ब किया करती हैं, तो ये पुल बन जाने से ये डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। बहुत स्पीड में इसका काम चल रहा है। नीचे वाली लाइन कटनी जंक्शन जाती है। गाइस देखिए, इस तरह से एक ट्रेन का पहिया एक पटरी पर इस तरह से सेट रहता है, इस तरह से। नई कटनी जंक्शन बंद पड़े केबिन पे लिखा है। ये पुरानी यादें दिला रहा है, ये पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। यहाँ से सिग्नल पहले ऑपरेट हुआ करता था, ग्रीन से रेड से ग्रीन हुआ करता था। एक सिग्नल ऑपरेटर इसमें ड्यूटी किया करते थे। वो समय याद आ रहा है। ये जो आप क्रेन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो मालगाड़ी के लिए जो पुल बनाया जा रहा है, स्पेशल कॉरिडोर, उसका ये जो आप गॉटर देख रहे हैं वाइट रंग का, इसको फिट करने के लिए, उस पर जमाने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। ये ऊंची सी हाइटेड क्रेन का। एक सामने भेजो, सामने गाड़ी ये ऊपर बहुत
सावधानी के साथ इसको फिट किया जाता है ऊपर, और बहुत ही सावधानी बरतते हुए ये काम किया जाता है। ये कटनी अनूपपुर बिलासपुर लाइन में पड़ता है ये ब्रिज, अंडर ब्रिज। इसके चलते कई गाड़ियां फंसी रह जाती हैं। इटारसी का डीजल लोकोमोटिव है, पश्चिम मध्य रेलवे का। अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है ये इस डिस्प्ले पे शो होता है। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये पकड़ के खड़े होने के लिए हैंगर दिया है, और ये साइड में स्टील की रैक दी है सामान रखने के लिए, और साइड में टॉयलेट दिया गया है वेस्टर्न कमोड वाला। ये जो आप डोर देख रहे हैं, अब यहाँ भी आके रोक दिया फिर। हट 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 हट। चक्कर में ये घुस जाती है रेलवे लाइन भी, दब के मर भी सकती है। इसमें खैर इंजन लगा हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे इस टाइप के अंडर ब्रिज आपको बहुत सारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कटनी उमरिया लाइन पे, कटनी अनूपपुर लाइन पे इस टाइप के बहुत सारे अंडर ब्रिज मिल जाएंगे, जो कि यहाँ कई सालों से पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। अभी हो सकता है नर्मदा एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हो जाए, बिलासपुर इंदौर से वो भी आने वाली है, इसलिए मालगाड़ी को आगे आगे ले लिया गया है। ये बगल वाली ही लाइन पे से निकलती है डेली। नर्मदा एक्सप्रेस डेली ट्रेन है, बहुत पुरानी ट्रेन इस रूट की। ये इंजन बैक कर रहा है इस मालगाड़ी को।
ये भी इटारसी का लोकोमोटिव है। वो मदद करने वाला था, वो जानकारी है उनके साथ। और एक सोचा रोटी भेजे हमारे मातारी और तैयार में गई थी, अब अकेले खाने गई। ये सब जो नज़ारे हैं गाइस, ये लोगों के दिलों को आज भी आकर्षित कर लेते हैं। और ये जो आपने लोकोमोटिव अभी देखा था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इलेक्ट्रिक लोको सेट का लोकोमोटिव था ये पुराना नाम न्यू कटनी जंक्शन। यहाँ उनकी मरम्मत की जाती है, खराबियों को ठीक किया जाता है। एक ये पेड़ों के पीछे इंजन है और एक ये खड़ा है। और ये जो आप हरे रंग का ये देख रहे हैं, ये वैन का नाम है टावर वैगन। ऊपर जो इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई गई है, उसमें जब कोई ख़राबी आती है या कहीं तार टूट जाता है तो इसी की छत पे चढ़ के उस तार को दोबारा फिट किया जाता है। ये एकदम न्यू ब्रांड इंजन खड़ा है। न्यू कटनी जंक्शन के पास ये न्यू कटनी जंक्शन का ही इंजन खड़ा है अंदर लोको शेड में। जैसे कोई भी इंजन किसी मालगाड़ी को या एक्सप्रेस ट्रेन को लेके जा रहा होता है और कभी फेल हो जाता है, तो यहीं पे इसी डिपो में लाके उसको सुधारा जाता है। दूसरे इंजन के साथ या किसी एक्सप्रेस ट्रेन के बैक साइड में लगा जोड़ करके अटैच करके लाया जाता है और फिर डी अटैच करके यहीं पर लाया जाता है। देखिए और भी इंजन खड़े हैं। आप लोग को इंजन दिख गए होंगे, क्योंकि इंजन इसलिए यहाँ दिखाई दे रही है, इंजन का ही डिपो है। हर जगह
अरे उतरवा नहीं दे। ये चांडिया रोड स्टेशन है। देखिए फ्रेंड, लोग नर्मदा एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। यही टाइम है नर्मदा एक्सप्रेस आने का, उसी यात्री हैं ये सब। मैंने कहा ही था कटनी के आगे कि नर्मदा एक्सप्रेस अभी क्रॉस नहीं हुई है, उसका कटनी साउथ पहुंचने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर उसके संकेत यात्रियों के मौजूदगी से मिल रहे हैं कि वो आने ही वाली है। लोहा है। चिरकुरी को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन लोहा है। नेक्स्ट स्टेशन लोहा। चंदिया रोड, यहाँ से एक ट्रेन चलती है चिरमिरी चंदिया चिरमिरी, जो कि अभी यहाँ से निकल चुकी है। और चंदिया, जो आपने मट्टी के छोटी छोटी सुराही सुनी होंगी, सुराही टाइप की होती है, दिखता घड़े ही जैसा है, सुराही बोलते हैं उसको। तो यहाँ बहुत सुराही बिका करती है। यहाँ के ग्रामीण जन सुराही का व्यवसाय करते थे और आज भी करते हैं। गर्मियों के दिन में आपको सुराही मिल जाएगी। सुराही के लिए जाना जाता है चंदिया रोड। नर्मदा एक्सप्रेस और भी तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों का अब यहाँ स्टॉपेज दे दिया गया है, पहले नहीं था। को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन उमरिया है। को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन उमरिया है। तो फ्रेंड, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मानसून एक्टिव हो जाता है और एमपी और हरा भरा हरियाली से भरपूर हो जाता है। ये देखिए ट्रेन कर्व ले रही है उमरिया रेलवे स्टेशन को टच करने के लिए, उमरिया रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए। लगता है नर्मदा आ रही है। अंकल अंकल अंकल, एक मिनट, नर्मदा आ रही है, नर्मदा। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बहुत देर से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, आखिर आ ही गई। वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था। ये है नर्मदा एक्सप्रेस। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस बहुत शानदार क्रॉसिंग थी। मैंने कहा ही था उत्कल के पीछे पीछे आएगी या संपर्क क्रांति के पीछे पीछे, जो सोच रहा था वही हुआ। मैं गैस सही था, अभी नहीं निकली है करके मैं सोच ही रहा था, और ये मेरा सोचना गैस सही निकला। और गैसिंग के मुताबिक वो नर्मदा टाइम मेरे को मालूम था और वो नर्मदा ही निकली।
आज से नहीं, बरसों से यही टाइमिंग है इसका। उसको भांपते हुए मैंने गेस कर लिया था कि नर्मदा आने वाली है। ये है उमरिया रेलवे स्टेशन। बेहद खूबसूरत बना दिया गया है और डेंटिंग पेंटिंग भी, चित्रकारी भी कर दी गई है दीवारों पे। अब और सुंदर लगने लगा। इतना चौड़ा, इतना लंबा प्लेटफॉर्म पहले नहीं होता था जो अब है। उमरिया उमरिया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी कटनी चिरमिरी मेमू आ चुकी है। लिखे हैं गाइस इसमें, सांतरागाछी से पुणे और सांतरागाछी से रानी कमलापति। तो आई थिंक ये सांतरागाछी से रानी कमलापति जा रही होगी। सुंदर है कि इसको कवर करने में बहुत मज़ा आता है, मन खुश हो जाता है। आनंद अनुभूति दिलाएगी, आनंददायक जर्नी की। और देखने में बर्थ आपको छोटी लग रही है, लेकिन जब मैं इसमें थक जाने के बाद सो गया था अभी कटनी के बाद, तो मैं ऐसा लग रहा था कि अपने घर के गद्दे पर सो रहे हैं। इतना ये सॉफ्ट और इतनी क्या बोल सकते हैं, कंफर्ट सीट है ये। तो इस ट्रेन की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताने के बाद मैंने सोचा कि ये बात रह जा रही है, तो इसे भी मैं आप लोग को शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो ये है इसका सीट के बारे में डिटेल। इस टाइप की दिखती है ये सीट, इस टाइप की क्वालिटी है इस ट्रेन की सीट की। इस ट्रेन के कोच की हर सीट इसी प्रकार की है, सॉफ्ट एकदम। और कितना भी लंबा आदमी हो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एकदम आराम से, छोटी नहीं पड़ेगी आपको। बहुत बढ़िया सुविधाओं के साथ ये कोच तैयार, ये पूरी ट्रेन तैयार की गई है। और जो राजधानी और मेल ट्रेनों में जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो आज लोकल ट्रेन में हमको अवेलेबल करा रहा है रेल मंत्रालय, रेल डिपार्टमेंट। रेल कोच फैक्ट्री से नई कोचेज बन के
रेल कोच फैक्ट्री से नए नए कोचेस बन के आ रहे हैं। उनमें एक ये भी मॉडल आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत दिनों से दिखाना चाहता था, लेकिन कभी जर्नी करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे को मौका मिल गया, तो मैंने बिलासपुर वाली ट्रेन को छोड़ करके, क्योंकि वो मेमू में कई बार हम सभी जर्नी कर चुके, मैं भी कर चुका हूँ, वही बार बार रिपीट हो रहा था, दिखा रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नया दिखाया जाए और आप लोग का भी मतलब आप लोग को भी कुछ नया एक्सपीरियंस कराया जाए, नई चीज़ का, नई लोकल ट्रेन का। तो रायपुर तरफ तो ये लोकल चल ही रही है, आज इधर भी आई है। तो मैंने इसमें जर्नी करने का प्लान बनाया और तुरंत इसमें मैं बैठ गया। और जब मैं सोया तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब कि मैं जनरल कोच में सफ़र कर रहा हूँ लोकल ट्रेन के। मुझे लगा कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगा सोफ़े पर सो रहे हैं, आरामदायक सोफ़े पे, ऐसा किसी महंगे सोफ़े पर सो रहे हैं। राजधानी के जो एसी कोचेस होते हैं उनकी जो बर्थ होती है उनमें जो आराम मिलता है वो आराम आज इन सीटों पे मुझे मिला। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भी जर्नी करके इसको अपना अनुभव बना सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर और ये है इसकी बर्थ है। ये अब चलता हूँ मैं अपनी सीट पे वापस। आपको मैंने दिखाई गद्देदार सॉफ्ट एकदम इस लोकल ट्रेन की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गद्देदार हैं। जिनको स्पाइन का दर्द है या जिनको लंबे जर्नी के थकान है, वो इसमें अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। अच्छी आरामदायक जर्नी कर सकते हैं, अच्छा आराम पा सकते हैं। अब तो बहुत डेवलप हो गया ये सब रेलवे स्टेशन, पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ। साल 2 साल के अंदर बहुत चेंजेस आया। को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन मौलूदाबाद है। करकेली रेल इस ट्रेन का अगला स्टेशन मौलूदाबाद है। Destination next station आसमान में बादल छाए हुए हैं गाइस, बहुत सुंदर नज़ारा है।
को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन नरसिंहपुर है। को जाने वाली इस ट्रेन का ये एक पेट्रोल पंप है गाइस, भारत पेट्रोलियम। कोई मंदिर है ये, उसमें ये लाइटें लगाई गई हैं सुंदर सुंदर। और स्टेशन का नाम बहुत प्यारा है, बिरसिंहपुर। कई ट्रेनों का स्टॉपेज है यहाँ। पाली ज़िला में आता है ये रेलवे स्टेशन, इसलिए इसका नाम बिरसिंहपुर है। और साथ में लोग लगा के पाली बोलते हैं, बिरसिंहपुर पाली। 3 1 2 3 यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 4 प्लेटफॉर्मों का ये रेलवे स्टेशन है। 2 और उधर दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेन निकली यहाँ से। नहीं दिख पाया, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये बिरसिंहपुर लिखा है। तो ये इधर का स्टेशन तो उस साइड के पोर्शन से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर किया गया है स्टेशन। मुदरिया, स्किप मुदरिया, स्किपिंग मुदरिया। को जाने वाली ये मुहर्रम मनाया जा रहा है। आजकल अनाउंसमेंट वाले कोच आ गए हैं। जो स्टेशन आने वाला होगा उसका नाम ऑटोमेटिक सुनाई देने, अपने ऑटोमेटिक अनाउंस होने लगेगा, जैसा कि हो रहा है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा स्टेशन आया है। ये डीआरएम साहब की गाड़ी है फ्रेंड, जीएम की, रायपुर भी आई थी ये। और उस इंस्पेक्शन को दूर से मैंने भी देखा था, और आज मैं आप लोग को दिखा दूं।
इसीलिए हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिया गया है। निरीक्षण स्टेशन। इसीलिए हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिया गया है। साहब SECR1 लिखा, ये सैलून है साहब लोग का। यही गाड़ी रायपुर आई थी, मैं पहचान रहा हूँ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लिखा हुआ है। बहुत कम देखने को मिलती है ये गाड़ी, कभी कभी निकालते हैं इसको जब इंस्पेक्शन करना होता है। फूड ट्रैक IRCTC फास्ट फूड यूनिट। यहाँ की चाय आप पी के एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे बनी है। क्वालिटी आपको बेमिसाल मिलेगी। आज पहली बार इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है। तो शहडोल रेलवे स्टेशन से हमारा कटनी चिरमिरी 61-601 का डिपार्चर हो चुका है। वो जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन सिंहपुर है। वो जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन सिंहपुर है। Next station. तो ये रहा गाइस आपका शहडोल। वो जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन मिलते हैं गाइस अमलाई के डिपार्चर में। अभी आप लोगों ने अनाउंसमेंट में सुना होगा कि यह ट्रेन अमलाई पहुंचने वाली है। तो गाइस हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो अमलाई रेलवे स्टेशन से हो चुका है और ये अनूपपुर के जस्ट एक स्टेशन पहले पड़ता है। हेलो, बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है। वो जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन है। डीजल लोकोमोटिव लगे
तो गाइस अभी मैं इस ट्रेन में सफ़र जर्नी कर रहा था और ये अनूपपुर जंक्शन पे मैं यहाँ उतर चुका हूँ यात्रा पूरी करके। और मैं इस ट्रेन का डिपार्चर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो ये इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया है अनूपपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब मैं यहाँ से खाना खा के बाहर मार्केट में जाके खाना खाकर और फिर सारनाथ से रायपुर चला जाऊँगा। देखते हैं बर्थ मिलती है कि नहीं। और यहाँ तक हमारा ब्लॉग पूरा हुआ। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आप लोग को ये जर्नी कैसी लगी। तो मिलते हैं सारनाथ एक्सप्रेस की जर्नी में। तो ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और अगर जर्नी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। लव यू। टाटा बाय बाय।